अब हमारा लास्ट और सेकेंड लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. Respiratory disorders mean कि what are the different diseases caused in case problem in the respiratory system, यानी जो हमारे respiratory system के हमने different parts को study किया था. If there is some problems और कोई infections आएँ तो what are that? First respiratory disorder is bronchitis, and bronchitis is the disease in which the inflammation of the bronchi and bronchioles takes place, and due to that the more mucus is produced, and bronchitis is one reason of the cause of the bronchitis is the smoking, and it is also occur by the viral or bacterial infections. There are two types of bronchitis, एक acute bronchitis और एक chronic bronchitis. टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस हैं. वन ऑफ इज़ द एक्यूट ब्रोंकाइटिस, अनदर इज़ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. एक्यूट ब्रोंकाइटिस लास्ट इन 2 or 3 weeks about, it is for the short time, and but the chronic जो है it have more time as about 2 years तक जाएगी. अब सिम्टम्स आपने इसमें सिम्टम्स डिजीज़ के ट्रीटमेंट के हवाले से भी देखना है. तो इन केस ऑफ द ब्रोंकाइटिस द सिम्टम इज़ द कफिंग अकर, फीवर, चिल्स मीन चिल करना नहीं, चिल्स मीन कि ठंड लगती है, एंड विजिंग साउंड मीन्स विसल लाइक साउंड आएगी, एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होगा. Second disease or disorder of the respiratory system is emphysema. Emphysema is the destruction of the alveoli, यानी इसमें जो हमारा alveoli यानी जो हमारे जहाँ पे gases exchange जाके होता है, the structure, the sac like structure, वो destroy हो जाते हैं. And this disease is also due to the smoking, यानी जो smoker persons होते हैं उनके lungs में alveoli जो है उनके damage हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई का जो सरफेस एरिया है दैट इंक्रीजेज, एंड बिकॉज ऑफ मोर सरफेस एरिया डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा. एज इन द 9th क्लास में भी आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि स्मॉल सरफेस एरिया, दो सर्फेसिज और सेल्स हैव विच हैव द स्मॉल सरफेस एरिया, डिफ्यूजन अकर्स मोर ईजिली बाय दैट. इसी तरह से यहाँ पे भी है कि आपको पता है ना कि डिफ्यूजन गैस एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस होती है इन द एल्वुलाई. तो स्मॉल सरफेस एरिया, छोटे छोटे सैक्स की वजह से, स्मॉल सरफेस एरिया की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इजीली होता है. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलाई, इन केस ऑफ द एम्फिसीमा, जब एल्वुलाई डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो लार्ज सैक्स आर प्रोड्यूस, एंड उसकी वजह से लार्ज सरफेस एरिया होगा, एंड डिफ्यूजन not properly takes place, I mean gas exchange not properly takes place. And in this case the जो air है that is trapped in the lungs, and the person have the shortage of oxygen. The problem he or she faces the shortage of oxygen. तो in this case as the oxygen level lowers, तो उसकी वजह से फिर हार्ट फेलियर की केसेस की कंडीशन पे भी आ सकता है, I mean डेथ की प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट इज़ द नंबर 3 इज़ द नमूनिया. नमूनिया और इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, इट्स वेरी कॉमन फॉर यू पीपल. सर्दियों में अक्सर आपने नमूनिया के पेशेंट्स के हवाले से सुना होगा. एंड जो इन केस इफ़ द बोथ लंग्स आर इन्फेक्टेड तो इट इज़ कॉल्ड अ डबल नमूनिया. यानी ये भी टर्म आपने सुनी होगी जिसको डबल नमूनिया हो गया, कि अगर दोनों ही लंग्स जो हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाए तो इट इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया. जो मेजर कॉज है फॉर दिस डिजीज़ दैट इज़ द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, बट इट इज़ ऑल्सो वायरल, एंड वायरल में फ्लू का वायरस इसमें है. और नाउ द डेज जो वायरस है हमारे पास, कोरोना वायरस और कोविड-19, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ नमूनिया. नमूनिया के केस में क्या होता है कि वन ऑफ द जो भी वायरल अटैक होता है या बैक्टीरिया जो होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दैट गोज़ इनटू द लंग्स, और वहाँ पे वो डैमेज करते हैं लंग्स को, एंड देन पस
प्रोड्यूस हो जाएगी, वहाँ पे मोर म्यूकस प्रोड्यूस होगा और लंग जो हैं प्रॉपरली ऑक्सीजनेट नहीं कर सकेंगे ब्लड को, बॉडी को, एंड दैट्स वाई जो है पर्सन जो है ही और शी में हैव द प्रॉब्लम फॉर देयर सर्वाइवल. अब in case of this condition pneumonia, the antibiotics are used to treat the infection. फोर्थ पे हमारे पास आती है डिजीज़ एस्मा, दमा, जिसको आपने मे भी सुना होगा. एंड एस्मा जो है इट इज़ द डिजीज़ विच इज़ नॉट अकर बाय द स्मोकिंग, इट इज़ द एलर्जिक कंडीशन के इन केस ऑफ द पर्सन हैव allergy to some of the allergens. Means to say allergens means such type of things or materials by which one can one person can have the problem of the asthma. और in this case asthma के केस में भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स जो हैं वो उनमें इन्फ्लेमेशन होगा, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे. कंस्ट्रिक्ट मीन्स सिकुड़ जाएंगी. दैट्स वाई एयर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होगी. एंड सिम्टम्स इसके भी तकरीबन मिलते जुलते हैं. लाइकवाइज ब्रोंकाइटिस के विजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, कफिंग होगी एंड द चेस्ट टाइटनेस ऑल्सो. एंड ट्रीटमेंट के हवाले से तो वेरी कॉमन, अब ये भी आपके ऑब्जर्वेशन में होगा क्योंकि एस्मा या दमे का प्रॉब्लम कॉमन डिजीज़ है कि द पर्सनस हु हैव दिस प्रॉब्लम दे यूज़ इन्हेलर्स, कि वो इन्हेलर्स से इन्हेल करते हैं सच टाइप ऑफ केमिकल्स दैट डायलेट देयर रेस्पिरेटरी पैसेज. के डायलेट मीन फैलाते हैं, तो उनसे उनके जो रेस्पिरेटरी पैसेज जो ब्लॉक हुआ होता है वो खुल जाता है और उनको एयर प्रॉपरली, ऑक्सीजन हैविंग एयर मूव कर सकती है टुवर्ड्स द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. द लास्ट नंबर 5 पे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है दैट इज़ अ लंग कैंसर. एंड कैंसर के केस में यू नो कि देयर इज़ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स, एंड इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स की वजह से क्या होता है, ट्यूमर्स आर प्रोड्यूस. एंड स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ लंग कैंसर एज कि जो तंबाकू सिगरेट में जो यूज़ होता है तंबाकू, that have the carcinogens that are the cancer causing chemicals. About 50 carcinogens are present that in the cigarette smoke. अब इस केस में not only the smoking is involved in the lung cancer, some of the other radioactive condition भी involve हैं, but यहाँ पे हम क्योंकि स्मोकिंग के हवाले से देख रहे हैं तो मैं उसी को डिस्कस कर रही हूँ. अब इसमें पैसिव स्मोकिंग एंड एक्टिव स्मोकिंग की टर्म आएंगी. पैसिव स्मोकिंग मीन्स द पर्सन्स हु आर नॉट डायरेक्टली टेकिंग स्मोक, इनहेल द स्मोक, मीन्स टू से कि वो स्मोकिंग नहीं कर रहे बट दे आर सिटिंग नियर द और लिविंग नियर द पर्सन हु इज़ स्मोकर, कि वो ऐसे शख्स के पास बैठते हैं या उसकी कंपनी में हैं जो कि स्मोकिंग करता है. सो द बर्निंग एंड से जो स्मोक रिलीज हो रहा होता है इन द एयर, that person inhale that and it is called the passive smoking. Active smoking is means the smoker person, यानी जो direct smoke को inhale कर रहा है. and it is said कि जो burning end of smoke जो cigarette है that is more dangerous as compared to the filter end of the cigarette. filter end means कि जो एक person smoker ने अपने माउथ में जिस साइड से रखा होता है वहाँ पे मे भी आपने सिगरेट ऑब्जर्व किया हो तो देर इज़ कॉटन बड और उसके थ्रू से जो टोबैको का स्मोक है वो फिल्टर होके उसकी वो इनहेल कर रहा होता है. अब यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए. लास्ट हमारे पास टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ द स्मोकिंग. बैड इफेक्ट मीन्स स्मोकिंग इज़ सच टाइप ऑफ कंडीशन कि दैट नॉट डैमेज or have the problem only one part of the body, it damages all the body parts, mean head to toe, यानी आपके सर से लेके पाँव तक हर चीज़ जो है इससे डैमेज हो सकती है. वन ऑफ द कॉज इज़ द कैंसर, नॉट ओनली द लंग कैंसर, यानी हमने तो लंग्स को डिस्कस किया ना, सिर्फ लंग्स में ही नहीं बाकी भी बहुत सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं दे हैव कैंसरस कंडीशन. लाइकवाइज किडनीज हो गया, माउथ कैंसर के हवाले से आ जाता है, लेरिंक्स हो गया, ब्लैडर हो गया. अब स्मोकिंग इफेक्ट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है. हार्ट पेशेंट्स
मे बी आपने स्मोकर्स को हार्ट पेशेंट के तौर पे भी ऑब्जर्व किया होगा. एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट in the smoke of tobacco that reduces the oxygen carrying capacity of the hemoglobin, and then increase the production of the platelets, and that's why the blood become viscous, गाढ़ा हो जाता blood, and then वो heart को properly oxygenated blood provide नहीं करता. एंड इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको शॉर्टली बोलते हैं, that is also due to the one of the cause of due to the smoking. And the cigarette persons also have some उसकी जो ब्यूटी है, आई मीन टू टीथ उसके जो हैं, दे हैव सम स्पॉट्स इन दैट. अपने मे भी ऑब्जर्व किया किसी स्मोकर को तो उसके टीथ पे निशान होते हैं. एंड वन ऑफ हिज द बैड इफेक्ट ऑल्सो कि पर्सन ऐसे पर्सन को लाइक नहीं करेगा, उसकी स्माइल जो है वो इफेक्ट होगी. तो यहाँ पे अब हमारा ये वाला चैप्टर हो गया है कंप्लीट. इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे.